आज आसपास सुबह से दुखी जैसे उस पर गम का कोई पहाड़ टूटने वाला हो। घर का हर फर्द उसको देखकर बहुत परेशान हो रहा था। फिर हिम्मत करके उसके अब्बू ने उससे पूछ ही लिया कि आखिर उसकी चहेती को कौन इतना परेशान किए हुए है। आसपास जब्बार साहब की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी नटखट थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरा घर पूरी करता था, मगर आज उसकी खामोशी एक मुइम्मा बनी हुई थी। ना जाने उसे आज ऐसा क्या चाहिए था जो वो किसी से चाहकर भी ना मांग पा रही थी, ना बोल पा रही थी। सबने बहुत बार पूछा मगर जवाब नहीं मिला। सबने समझा कि शायद तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर को बुलाया, मगर मामला कुछ और ही था और आसपास चुप सादा खामोश थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, मगर वो जैसे गुमसुम किसी सोच में गुम थी। एक दिन उसकी बड़ी बहन नादरा, जो समझ बूझ सबसे ज़्यादा होशियार थी, उसने उसके अंदर का राज बाहर निकालने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। फिर एक एक करके सब घर वालों ने कोशिश की, मगर बेसदो अंजाम निकली। आखिरकार थक हार कर उसे उसके हाल पे चंद दिन के लिए छोड़ दिया गया। मगर बाप तो आखिर बाप होता है। उसे अपनी लाडली की ये हालत बर्दाश्त ना हो सकी। उन्होंने पूछा कि आखिर वजह क्या है। पहले तो वो इस तरह रोई जैसे छोटा बच्चा किसी चीज़ के जाने पर रोता है। फिर बाद में उसने अपनी रुदात सुनाना शुरू की। आदिल मौलवी साहब का लड़का है। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे उस ही के साथ रहना है। आप कुछ भी करें, मगर मुझे वो चाहिए। बाप ने हालत की नज़ाकत देकर खामोशी इख्तियार की और उसे समझाते हुए कहा, बस इतनी सी बात। हम अभी बात करते हैं मौलवी साहब से अपनी बेटी के लिए। मगर जब्बार के अंदर एक अजीब सी जंग शुरू हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे क्या ना करे। फिर जब्बार ने सोचा शायद वो मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी जायदाद के चक्कर में ये सब कर रहा है। इसी बात की कशमकश में सुबह हो गई। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, मगर उसकी सोच में वो मौलवी का लड़का आदिल घूम रहा था। बेटी खुश थी कि उसका बाप उसके लिए आदिल के बाप से बात करेगा, मगर जब्बार का जहन कहीं और था। जब्बार ने आदिल को ऑफिस बुलाया और सवालात करने शुरू किए। जब्बार, कितना कमा लेते हो? आदिल, सर अभी स्टडी कंप्लीट की है, नौकरी की तलाश में हूँ। जब्बार साहब ने पूछा, मेरी आसमा को कब से जानते हो? आदिल ने कहा, कॉलेज से। ऐसे फर्जी सवालात जवाबात चल रहे थे और वही हुआ जो उसके जहन में था। जब्बार ने अपनी बेटी का पीछा छोड़ने का कहा और धमकी भी दे डाली, मगर उसने दूसरों की तरह धमकी का कोई और गलत जवाब नहीं दिया, बल्कि आदिल ने माफ़ी मांगी और आइंदा नज़र ना आने का बोलकर चला गया। जिस पर जब्बार दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ और घर आकर अपनी बेटी आसफा को बताने लग गया कि वो तुमसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से मोहब्बत करता था। ये सुनकर आसफा सत्ता में आ गई और फिर किसी को कुछ कहे बिना अपने कमरे में चली गई और फिर अपनी वैसी हालत कर ली जिस पर सबको दोबारा परेशानी हुई, जिस पर इस मर्तबा जब्बार ने उसे उसके हाल पर छोड़ने का बोल दिया। मगर कुछ दिन बाद नादरा ने उससे बात की, जिस पर उसने बताया कि आदिल ने मुझे सब कुछ बता दिया और मोबाइल पर उसका आखिरी वॉइस नोट और उसकी और जब्बार के दरमियान होने वाली सारी बात की रिकॉर्डिंग भी सुनाई और आइंदा ना मिलने का वादा भी था। ये सब सुनकर नादरा के होश खता हो गए, मगर अपने बाप के सामने सर ना उठ सका। वक्त के साथ साथ सब बदल गया, हालात भी बदल गए और आदिल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, मगर कभी आसफा से ना मिला और आसफा ने भी कभी उससे दोबारा मिलने की कोशिश ना की। बस उसका इंतज़ार आज भी उसी तरह करती है और जब्बार आज अपनी हस्ती बेटी को देखकर खून के आंसू रोता है और जब्बार आज भी अपनी उस ज़रा सी गफलत पे अश्कबार है। आसफा आज भी आदल को याद करती है, रोज़ मरती और जीती है इसी उम्मीद पे कि वो आज भी आएगा और मुझे ले जाएगा, मगर आदिल ना आया और ना उसका कोई पता।